नक्सली कमांडर। ये जो 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, इसमें एक चलपति नाम का नक्सली कमांडर भी शामिल है। और ना सिर्फ एक बल्कि कई नक्सली कमांडर जो है वो उसमें शामिल माने जा सकते हैं, चूंकि भालू डिग्गी जो एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर जैसा कि हमारे सहयोगी फारूक बता रहे हैं कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कई हार्डकोर नक्सली सक्रिय हैं। तो उम्मीद है कि इसी क्षेत्र में जब सर्चिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, तो उम्मीद है कि कई हार्डकोर नक्सली इसमें मारे गए हैं। हालांकि शिनाख्त अभी सिर्फ एक नक्सल कमांडर की हो पाई है। चलपति नाम का जो नक्सली कमांडर है वो इसमें मारा गया है। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। राजा राठौर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, चलपति नाम के कमांडर के मारे जाने की खबर आपने हम तक पहुंचाई है। 12 नक्सली जो बरामद किए गए हैं और भी कई नक्सली कमांडर जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है हमारे पास। मैं आपको बता दूं कि IBC 24 के पास उस पूरे मुठभेड़ की ग्राउंड जीरो की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरों में भी कुछ बातें स्पष्ट हो रही है कि कुछ बड़े कमांडरों की भी तस्वीर सामने आई है। हालांकि अभी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि इस मुठभेड़ में चलपति नाम के नक्सली जो कमांडर है उसके भी मारे जाने की खबर है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जो 10 शव अभी सुबह बरामद किए गए हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 हथियार हमको तस्वीर में भी दिख रहे हैं। 3 ऑटोमेटिक हथियार जिसमें इंसास और SLR शामिल है वो बरामद किए गए हैं। लगातार जो ऑपरेशन है, सर्चिंग ऑपरेशन, वो जारी है और जवान मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल राजा, बड़ी सफलता है। और क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इसमें कई नक्सली कमांडर जो है वो शामिल हो सकते हैं। ये जो 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और इनकी शिनाख्त भी जल्द ही हो जाएगी। भालू डिग्गी का इलाका जहां पर सर्चिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है। और अब ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले IBC 24 पर यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मारे गए नक्सलियों के जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और जो 12 नक्सली के शव जो बरामद किए गए हैं, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। IBC 24 पर सबसे पहले यह खबर हमने आप तक पहुंचाई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। IBC 24 ने सबसे पहले यह तस्वीर आप तक पहुंचाई है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देखिए। 12 नक्सली जो मारे गए हैं उनकी तस्वीर देखिए। मैनपुर के भालू डिग्गी के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है, सर्चिंग चल रही है और इस दौरान जो 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीर सबसे पहले IBC 24 पर आप देखिए। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो 12 नक्सली मारे गए हैं उनके शव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीर देखिए। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। भालू डिग्गी के जंगल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सर्चिंग चल रही है। चलिए, तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 नक्सली मारे गए हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं और इस वक्त ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ IBC 24 पर देख पा रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मिली है। 12 नक्सली मारे गए हैं जिनमें 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। चलपति नाम के कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है और देखिए, ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिर्फ IBC 24 पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गरियाबंद मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि नक्सलियों का किस तरह से छत विछत जो शव हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। IBC 24 पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो की देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं गरियाबंद से, जहां मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं और इन सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। कल से यह मुठभेड़ चल रही थी और सुबह सर्चिंग के बाद 10 नक्सलियों के शव यहां से बरामद किए गए। 2 नक्सली कल मारे गए थे। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर देख पा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
तो गरियाबंद में 12 नक्सली ढेर हुए हैं और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जो आप सबसे पहले IBC 24 पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उन नक्सलियों के शव हैं जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और देखिए किस तरह से जो नक्सली हैं उनके शव छत विछत यहां पर पड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है ये, 12 नक्सली ढेर हुए हैं, 12 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और इस वक्त IBC 24 पर, सिर्फ IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तहसीन देर में आते हैं, अभी आएंगे बता देंगे। हम देखो हम तीन चार रिपोर्टर लिखवाना चाहते हैं। हाँ तहसीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे। तहसीन, एक नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता यह, 12 नक्सलियों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और इस वक्त हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्राउंड जीरो के एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? जिस तरीके से गरियाबंद में कल से जो एक बड़ी मुठभेड़ चल रही थी उसमें जो जवान हैं उनको बड़ी सफलता यहां पे मिली है। जिस तरीके से अभी तक जो 12 नक्सली ढेर होने की पुष्टि हुई है और उसमें जिस तरीके से जानकारी मिली है कि जो 65 बटालियन CRPF के जवान थे, DRG के जवान थे, कल उनको एक पिन पॉइंट लोकेशन मिली थी कि भालू डिग्गी के जो जंगल है मैनपुर में, वहाँ पे कुछ नक्सली होने की पिन पॉइंट लोकेशन थी। उसके बाद उसमें U शेप में घेराबंदी की गई और जब वहाँ पहुँचे हैं तो नक्सलियों से मुकाबला हुआ है और उसके बाद ये रात भर इसमें फायरिंग हुई है और इसमें जब उजाला हुआ तो उसमें एक बड़ी सफलता जो फोर्स के जवानों को मिली है, उसमें 12 नक्सलियों के जो शव हैं वो बरामद हो चुके हैं। और जिस तरीके से हमारे दर्शक सबसे पहले जो तस्वीरें जो IBC 24 पे ग्राउंड जीरो से देख पा रहे हैं, ये सभी उन नक्सलियों की हैं जो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और जिस तरीके से हथियार दिख रहे हैं, जो अत्याधुनिक हथियार दिख रहे हैं, तो इसमें कोई आशंका नहीं है कि कोई बड़ा नक्सली इनामी लीडर ना ढेर किया हुआ, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो जिस तरीके से नाम जो आया है चलपति जो एक कमांडर है उसके मारे जाने की खबर अभी तक यहाँ पे आ रही है, लेकिन अभी तक इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे ही और क्लियर हो पाएगा, शिनाख्त परेड कराई जाएगी और इसके बाद जो है लगातार रात भर जो है रायपुर की अगर बात करें तो आला अधिकारी जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, संपर्क में थे, क्योंकि भालू डिग्गी एक घना जंगल है मैनपुर के इलाके का, तो वहाँ पे नेटवर्क की भी कुछ इशू है, तो इस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे संपर्क हो रहा है तो उस खबरें छन के बाहर आ रही हैं कि 12 नक्सली अभी तक मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। उसमें CRPF की 65 बटालियन के जवान हैं और DRG के जवान हैं और ऑपरेशन अभी वहाँ पे जारी है, जिसकी वजह से अभी ये इसमें कुछ ज़्यादा कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन देर शाम तक ये बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि इसमें क्योंकि ये 12 का जो आंकड़ा है इससे और बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली अगर मुठभेड़ की अगर बात करें तो IBC 24 ने 17 से 18 नक्सली ढेर करने की बात की गई थी, 12 के शव बरामद हुए थे। उसके बाद जब नक्सलियों ने एक विज्ञप्ति जारी करके उसमें 17 नक्सलियों की पुष्टि की तो IBC 24 की खबर पे एक मोहर लगी थी कि जो बिल्कुल सत्यता की कि उसमें 17 नक्सली ढेर हुए हैं। तो ये जो गरियाबंद के मैनपुर में जो नक्सली मुठभेड़ हो रही है उसमें कल जो है एक जवान जरूर उसको बुलेट इंजरी थी, उसको रायपुर लाया गया था, हरी सिंह वर्मा नाम उसका था, तो वो यहाँ पे अभी खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पे हम आपको और बता दें, क्योंकि ये आंकड़ा जो है अब अभी जो हमारे दर्शक अभी जो टीवी खोले हैं उनको हम ये अपडेट दे देते हैं कि ये जो 12 का आंकड़ा था वो अब 14 नक्सली मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि 12 से बढ़ के आंकड़ा 14 नक्सली यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते कि गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या अब 14 पहुंच गई है। 14 नक्सलियों के शव यहां से बरामद कर लिए गए हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए अब 2 नक्सलियों के शव और बरामद कर लिए गए। लगातार इस इलाके में सर्चिंग जारी और सर्चिंग के दौरान 2 और नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। यानी अब यहां पर 14 नक्सलियों के मारे जाने की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। तो नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी कामयाबी है कि 14 नक्सली यहां पर
मारे गए और उनके शव भी बरामद कर ले गए। राजा राठौर का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ गई, अब 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। आपके पास क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जारी है। अब इस सर्चिंग ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं कि 2 और नक्सलियों के शव, कुल मिलाकर 14 नक्सली, कल शाम को 2 शव बरामद किए गए, आज सुबह 10 शव बरामद किए और अभी 2 और, कुल मिलाकर 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्रियां, नक्सलियों के हथियार बरामद की गई है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है जवानों का वो जारी है। नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लगातार ऑपरेशन जो है सर्च का वो जारी है। बिल्कुल राजा, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी रही होगी और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, नक्सलियों की जो संख्या है 25 से 30 की संख्या बताई जा रही है नक्सलियों की रही होगी, जिसमें बड़े नक्सली कमांडर चलपति की मौजूदगी की भी खबर थी, जिसके मारे जाने की भी खबर हम तक पहुंच रही है। मैं आपको एकदम एक्सक्लूसिव, जो सुपर एक्सक्लूसिव अपडेट है वो यही है कि उड़ीसा पुलिस ने आज 12 नक्सलियों के शव बरामद की पुष्टि कर दी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो नक्सलियों के शव हैं वो आज सुबह ही बरामद किए 12 नक्सलियों के, और कल 2, कुल मिला के 14 नक्सली के शव बरामद कर लिए गए हैं। पूरे इलाके में नक्सलियों की जब मौजूदगी की खबर आई है, उसके बाद लगातार उड़ीसा की एसओजी की फोर्स, कोबरा की 207 बटालियन के जवान और गरियाबंद डीआरजी के जवानों को अलग अलग इलाकों से उस इलाके को घेरने के लिए भेजा गया, जहां पर सुरक्षात्मक तरीके से जवान सर्चिंग में जो शव हैं वो बरामद किए गए। बिल्कुल, आपसे राजा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और संख्या बढ़ सकती है? ये निश्चित तौर पर लगातार सर्च ऑपरेशन जवानों का जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ेगी, लेकिन अभी जो फाइनल फिगर है वो 12 नक्सलियों के शव आज सुबह और कल 2, कुल मिलाकर 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। राजा, जिस तरह से नक्सली लीडर के भी मारे जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी निश्चित रूप से इससे टूटेगी। निश्चित तौर पर उस इलाके में जो नक्सलियों के बस्तर में दबाव बनने के बाद जो उस इलाके में नक्सली शिफ्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं उस इलाके में अब नक्सलियों का जो वजूद था वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, उस इलाके को पूरी तरीके से जो जवान है वो घेर के खड़े हुए हैं। बिल्कुल राजा, जिस जगह पर यह मुठभेड़ उस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यहां पर किस तरह का, यह क्या घना जंगलों वाला पूरा इलाका है ये? देखिए, गरियाबंद का वो घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। उड़ीसा वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब भी नक्सलियों पर दबाव बनता है उड़ीसा में तो वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में बनता है तो उड़ीसा शिफ्ट हो जाते हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीआरपीएफ, कोबरा, सभी जवानों को वहां पर ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया, पूरे इलाके को घेरा गया, और अब जो रिजल्ट है वो सामने है। 14 नक्सली अब तक मार गिराए गए। बिल्कुल राजा, जिस तरह से 700 जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाला, यह समझा जा सकता है कि पूरी तरह से जवानों ने नक्सलियों को घेर कर उन्हें ढेर किया है। निश्चित तौर पर एक विशेष ऑपरेशन, और खास तौर पर अगर किसी की बात करनी चाहिए तो यहाँ पर जो नक्सल क्षेत्र में काफी अच्छी सेवा दे चुके हैं ऐसे अधिकारी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो गरियाबंद एसपी है निखिल राकेशा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उड़ीसा के जो नक्सल ऑप्स के डीआईजी हैं अखिलेश्वर सिंह, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएस कथैत जो कोबरा की 207 बटालियन के कमांडेंट है वो मौजूद है। राघवेंद्र जो नुआपाड़ा उड़ीसा का जिला है उसके एसपी है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो जवानों के साथ साथ जो अधिकारी लगे हुए हैं वो काफी स्पेशलिस्ट नक्सल मामलों के माने जाते हैं। जी राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। तहसीन, नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता है, अब 14 नक्सलियों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए, सर्चिंग अभी भी जारी है, क्या अपडेट आपके पास? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो इस नक्सल ऑपरेशन को लेके जो केंद्र सरकार भी काफ़ी गंभीर है, और अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अगर बात करें, उन्होंने जो टारगेट दिया है साल 2026 में पूरे नक्सल का जो सफाई की जो उन्होंने टारगेट दिया है, ये उसी दिशा में सुरक्षा बलों का बढ़ता कदम इसको माना जा रहा है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो
गरियाबंद एक ऐसी जंगल है, जो इलाका है नक्सलियों के लिए, कि जब बस्तर से प्रेशर पड़ता है तो ये इधर आते हैं और यहाँ से उड़ीसा निकल जाते हैं, और जब उड़ीसा या झारखंड से प्रेशर आता है तो ये वाया गरियाबंद धमतरी होते हुए बस्तर तरफ चले जाते हैं और आंध्र निकल जाते हैं। तो एक तरह से ये माना जाए कि ये जो इलाका है नक्सलियों का एक जंक्शन है, जो गरियाबंद धमतरी के जो जंगल है ये इनका एक जंक्शन है, यहाँ से यही अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो ये नक्सली जो है ये एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी पीछे जा चुके हैं, और जो जवान है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली अगर मुठभेड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों ने इनका डट कर मुकाबला किया और कई बड़े इनामी नक्सली जो लीडर हैं उनको ख़त्म किया है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है, सुरक्षा बलों का मनोबल काफ़ी ऊपर है। और जिस तरीके से अभी इस नक्सल मुठभेड़ की अगर बात करें तो ये मैनपुर के भालूडिग्गी इलाके में हुई है, और ये इसमें DRG, CRPF की 65 बटालियन और करीब 700 से के जवान जो हैं, जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हैं, वो ये बताते हैं कि इनको पिन पॉइंट एक लोकेशन मिली थी कि नक्सलियों का इधर जमावड़ा है, तकरीबन 25 से 30 बड़े नक्सली होने की यहाँ पे खबर थी। तो उसी हिसाब से ये ऑपरेशन जनरेट किया गया, और उसके बाद प्लान करने के बाद ये रविवार देर शाम से ये टीमें निकली थी, और उसके बाद इनके जो सामना हुआ वो भालूडिग्गी के जंगलों में हुआ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा इन्होंने बाकायदा एक टेंट और तंबू वगैरह लगा के ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और जब चारों तरफ से इनको घेर के मारा गया है तो उसमें अभी तक की जो जानकारी निकल के आई है, और जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे जो पास जो आई हैं, वो नक्सलियों की जो ढेर होने की जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस बहादुरी से जवान यहाँ पे लड़े हैं। और जो ऑटोमेटिक राइफल्स हम देख पा रहे हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बड़े इनामी नक्सली लीडर भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए। ये इसकी पुष्टि जो है वो देर शाम तक हो पाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है वाकई में, और जिसमें जवान जो लड़े हैं वाकई में वो काबिले तारीफ है। और अभी तक की जो जानकारी की बात करें, अभी तक कोई भी जवान के किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रायपुर में बैठे जो नक्सल ऑपरेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संपर्क में हैं, और इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अभी तक जो नक्सल ढेर हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि पिछली संख्या में भी 12 के शव बरामद हुए थे, और 18 और 17 जो थे वो नक्सलियों ने खुद एक विज्ञप्ति जारी करके पुष्टि करी थी कि 17 नक्सली ढेर हुए हैं। तो अभी तक ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो वहाँ सर्चिंग जारी है, जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अभी जंगलों में ही हैं, और अभी ये जो आंकड़ा है 14 का जो आंकड़ा है ये नक्सलियों के ढेर होने का, ये आगे भी और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल तहसीन, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे हम, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इस मुठभेड़ के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, यानी जो हमारे जवान हैं वो एक विशेष रणनीति के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, इसके बारे में ज़्यादा बोलना क्योंकि एक सुरक्षा कारणों से भी थोड़ा गलत होगा, लेकिन यहाँ जो बताने वाली बात है वो ये है कि जो भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, खासतौर से नक्सल ऑपरेशन, वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और इंफॉर्मेशन अगर सॉलिड है, और क्योंकि अभी पिछले जो मुठभेड़ें हुई हैं, अगर 10 मुठभेड़ों की अगर बात करें तो वाकई में पिन पॉइंट लोकेशन मिली है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, वहाँ जवान गए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग की है, और जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो अभी तक पूरी तरह से सक्सेस हुई है, और कई बड़े नक्सली इसमें ढेर किए गए। तकरीबन 200 से ज़्यादा नक्सली अभी तक सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, अगर पिछले मुठभेड़ों की अगर बात करें तो। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन होते हैं ये मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और इंफॉर्मेशन अगर सॉलिड है तो वाकई में बड़ी सफलता मिलती है, जिस तरीके से गरियाबंद में मिली, बीजापुर में मिली, और जो बाकी जो नारायणपुर में मिली। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये पिन पॉइंट होनी चाहिए, और अभी तक की जो जवानों को मिल पा रही है इसके बारे में अगर क्योंकि कहाँ से मिलती है वो बताना अभी यहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा कारणों से, लेकिन जिस तरीके से जो जवान लड़ रहे हैं और बड़े नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2026 तक इन नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया
हो जाएगा। चलिए, तो एक लक्ष्य है साल 2026 तक नक्सलियों के सफाई को लेकर, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए तहसीन अब हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे गरियाबंद का। फारूक मेमन गरियाबंद से सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। फारूक, लगातार जो मृत नक्सलियों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, अब संख्या 12 तक पहुंच गई है। आपके पास क्या अपडेट, क्या अब भी सर्च ऑपरेशन जारी और मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, इस घटना के बाद में काफी उत्साह बना हुआ है पुलिस के लोगों में और वो सघनता से सर्चिंग कर रहे हैं और बैकअप जो पार्टी थी उनको भी रवाना कर दिया गया है। जब उनके साथ मिल गया है तो उनके साथ मिलने से संख्या काफी बढ़ गई है अर्धसैनिक बलों की, जिसके चलते उनमें काफी उत्साह है और लगातार सघन सर्चिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार 100 जो है वो बरामद होते जा रहे हैं। इस बार घटना पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इतनी बड़ी घटना होने के बाद में नक्सली अपने साथियों को 100 को ले जा नहीं पाए हैं, मजबूरी में उनको छोड़ जाना पड़ा है और छोड़ने की स्थिति में लगातार 100 बरामद हो रहे हैं। अगर यह 100 और बढ़ता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस रणनीति से इसकी प्लानिंग तैयार की गई थी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिल करके, खास करके मैं इस वक्त अनिल राखेजा जी की मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने काफी सक्रियता से जो परिचय दिया है इस बार उनके आने के बाद में, इसी का परिणाम है कि ये बहुत बड़ी सफलता मिली है और यह सफलता और आगे जाके बढ़ सकती है, लगातार बढ़ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सर्चिंग अभी भी जारी है और नक्सली जो साहित्य है, नक्सली जो सामान है, बंदूक है, राइफल है, ये सारी चीजें उन्होंने बरामद कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो संख्या जो है वो किस हद तक बढ़ करके पहुंचती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है और बढ़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर बढ़ती है। इसमें एक बात मैं और विशेष बता देना चाहूंगा कि IBC 24 पहला चैनल है जो इस तरह की पूरी बातें खुल करके सामने रख रही है और इतनी बड़ी जानकारी सबसे पहले दे रही है। सबसे पहले देने में IBC को एक बहुत बड़ा योगदान है जो आम जनों के बीच में इस खबर को पहुंचा रही है और हम व्यक्तिगत रूप से निखिल राखेजा जी को भी उनको कहेंगे कि उनकी ये प्लानिंग काफी सफल रहा है। IBC की ओर से उनको भी बधाई जाता है, अन्य सैनिक जो अर्धसैनिक बल हैं, अन्य अधिकारी उनको भी बधाई के लिए सफलता जाता है ये पूरा और उनकी भी ये मेहनत है जिसके कारण से इतनी बड़ी सफलता मिली है। और सारी बातें मिलाकर ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये संख्या और बढ़ सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्चिंग अभी भी जारी है। अब लगता है कि जो हम 4 बजे हम लोगों को बुलाया गया था पत्रकार वार्ता के लिए वो शायद और आगे बढ़ जाए या और समय निकल जाए, लेकिन सफलता जरूरी है और ये सफलता लगातार मिल रही है और यह संख्या और बढ़ सकती है, यह स्पष्ट है। फारूक, नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, नक्सली अब सुरक्षित जगह की तलाश में, क्या यही वजह रही कि मैनपुर के भालूडिगी के जंगलों में नक्सलियों की इतनी बड़ी जो संख्या थी, नक्सलियों का जमावड़ा था यहां पर? देखिए, यही बात मैंने आपसे पहले कहा था कि बस्तर में जिस ढंग से पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल का छत्तीसगढ़ के शासन की ओर से जो दबाव बनाया गया था उसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह था कि बस्तर से सिमट करके ये गरियाबंद क्षेत्र में आ रहे थे, गरियाबंद से होते हुए ये उड़ीसा तक अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे और बस्तर को ये धीरे धीरे छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ भी जो जिस ढंग से उनको करारी मात मिली है, एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है या ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के फारूक आपके पास दोबारा लौटेंगे और हर एक अपडेट सबसे पहले IBC 24 दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।